आगे इसमें जानते हैं अंक क्या है, डिजिट क्या है। तो संख्या पद्धति में जितने प्रतीक का प्रयोग किया गया है जिसे अंक कहते हैं, इसकी संख्या 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या पद्धति को हिंदू अरबी संख्या क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि इसमें भारतीय और अरबी संख्या दोनों मिला हुआ है, इसीलिए इसे हिंदू अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। आगे अब जानेंगे संख्या पद्धति का एक नाम और है दार्शनिक संख्या। तो दार्शनिक संख्या प्रणाली भी इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 10 प्रतीकों का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, इसीलिए संख्या पद्धति का एक नाम और दिया गया दार्शनिक संख्या प्रणाली। संख्या क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक अंक का समूह जब बन जाता है तो उसे संख्या कहते हैं, जैसे 11, 104, 205। नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, किसे कहते हैं? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। हिंदी में जान लेते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसे हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। रेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या होगा? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q equal to not shown। एग्जाम्पल 5/3, 2/8, 3, 4/2। हिंदी में जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो, साथ ही साथ q 0 के बराबर नहीं हो, जैसे में 5/7, 11/4, -5, -5/3। इसे हम q से सूचित करते हैं, यानी q से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर क्या है? अ नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट शून। एग्जाम्पल में दिया गया √3, √5, √7 इत्यादि। हिंदी में जान लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे में √2, √3, √5, √6। अब हम जानते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल √2, 2, √3, 3, -2, -8 डॉट डॉट। हिंदी में जान लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो परिवार होता है उसे ही वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे √5, -5, 8, √7। इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। होल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो होल नंबर क्या है? When counting numbers start from 0 are called whole numbers। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। हिंदी में जान लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब प्राकृत संख्या के आगे 0 शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इसे हम कैपिटल W से सूचित करते हैं। प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं? इंग्लिश में डेफिनेशन जानते हैं। द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 and itself आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। अभाज्य संख्या क्या है? जो संख्या कम से कम 2 अंकों से कटे या विभाजित हो जाए तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे में 2, 3, 5, 7। इवन नंबर, हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली divisible by 2 are called even numbers। एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। सम संख्या क्या है? तो जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे में दिया गया 0, 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, क्या है? द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 इस तरह से डॉट डॉट आगे होगा। हिंदी में जान लेते हैं विषम संख्या क्या है? तो जो संख्या 2 से पूरा विभाजित न हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे में 1, 3, 5, 7। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिसका हिंदी होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5 है, 5, 7 है, दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 7 में से 5 या 2 हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 मिलेगा। अब चलते हैं को प्राइम नंबर्स।
यानी सह अभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर्स क्या होगा? तो को प्राइम नंबर्स आर दोज टू नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। एग्जाम्पल में दिया गया 1,2, 2,3, 8,11, इस तरह से डॉट डॉट। हिंदी में जानते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वे दो संख्याएं जिसका मस यानी HCF एक हो तो उस संख्या को क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या कहेंगे। 1,2, 2,3, 8,13, यानी कोई भी दो संख्या लेंगे जिसका HCF अगर एक आ जाता है तो वो दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब जानते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिसे हिंदी में भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9। हिंदी में जानते हैं जो संख्या कम से कम 3 अंकों से कट जाए यानी विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। चलिए अब जानते हैं इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या क्या होता है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। एग्जाम्पल दिया है 0, 1, 2, -1, इस तरह से -2, -8। हिंदी में जान लेते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के परिवार को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, -5, -2, -8। इसे हम I या Z से सूचित करते हैं। इसमें एक पॉइंट और जान लेते हैं, जीरो हमारा न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, यह उदासीन पूर्णांक है, इसे न्यूट्रल बोलते हैं। नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे छोटी सम संख्या 0 होगा क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। हमने 2 से विभाज्यता का नियम जान लिया कि कोई भी संख्या अगर 2 से पूरा विभाज्य हो जाता है तो सम संख्या होता है। यहाँ पास 0 है, 2 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसीलिए 2 सम संख्या होगा और जो कि सबसे छोटा होगा। भिन्न होने के लिए अंश तथा हर को धनात्मक होना जरूरी है। तीसरा नंबर, नंबर सिस्टम में जो प्रतीक का प्रयोग किया गया जिसे ही डिजिट यानी अंक कहते हैं, इनकी संख्या कितना है? तो 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्या यानी नंबर क्या है? तो संख्या या नंबर होने के लिए कम से कम 2 अंकों का होना जरूरी है। जैसे 25 है, इसमें 2 अंक है, यानी कम से कम 2 अंक होना चाहिए। 500 लिखा गया, इसमें 3 अंक है। 180 इसमें 3 अंक। सभी प्रतीक, जिसको इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं, अंक तथा संख्या दोनों है। बताया गया है कि जो भी प्रतीक दिया गया है, जितने भी अंक बताया गया है, ये दोनों है, अंक भी है और संख्या भी है। कब अंक होगा और कब संख्या, इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है। 0 है तो 0 के आगे हमने 0 लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 अंक यहाँ पास हो गया, जब 2 अंक हो गया तो क्या बन गया? संख्या बन गया। आगे देखते हैं, यहाँ पास दिया गया 1 मेरा क्या था? एक डिजिट था, लेकिन इसके आगे मैंने 0 लगाया। 0 लगाने से 2 अंक यहाँ पास हो गया है और 2 अंक होने से यह संख्या बन गया। तो इस तरह से डिजिट जो है खुद डिजिट तो है ही, और इसमें बिना परिवर्तन किए हम इसे संख्या भी बना देते हैं, यानी संख्या भी है। -3/4 भिन्न नहीं है क्योंकि -3 ऋणात्मक पूर्णांक है और भिन्न होने के लिए प्राकृत संख्या का होना जरूरी है, जो कि -3 प्राकृत संख्या नहीं है। 1, 2, 3 यानी 1 या 2 कहें या 3 लें, ये सब भिन्न नहीं है। क्यों? इसे किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया। जब तक पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाएगा, जब इसे बांटा नहीं जाएगा, तो यह भिन्न नहीं कहलाएगा। यहाँ हमने 5/2 लिया जो कि भिन्न है, क्योंकि 5 को 2 भागों में बांटा जा रहा है। संपूर्ण संख्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या से दुगुना हो जाए तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हमने 6 लिया है, इसका गुणनखंड किया तो 1, 2, 3, 6 सबका हमने ऐड किया, 12 आया, जो कि संख्या से क्या है? दुगुना है। 6 से दुगुना हुआ 12, इसीलिए 6 क्या हुआ? संपूर्ण संख्या हुआ। इसी के